नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज बाजारों की चाल में हम चर्चा करेंगे कृषि जिंसों के ऊपर। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कृषि जिंस शाम के कारोबारी सत्र में किस भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, किसमें कितनी तेजी और नरमी देखने को मिल रही है और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस शाम के कारोबारी सत्र में किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे एडिबल ऑयल पैक से, यानी कि खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम इस वक्त बात करें कैस्टर सीड के दिसंबर वायदे की। तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 1% से ज्यादा लगभग 1.25% की तेजी के साथ 4,688 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब मस्टर्ड सीड की। तो मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 5 रुपए की बढ़त के साथ 5,965 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल के दिसंबर वायदे की, तो रिफाइंड सोया तेल इस वक्त 5 रुपए की बढ़त के साथ 1,058 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोयाबीन में भी एक बढ़त देखने को मिल रही है। सोयाबीन का दिसंबर वायदा इस वक्त 1% से ज्यादा की तेजी के साथ 4418 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सारे खाद्य तेलों के अंदर एक हल्की फुल्की तेजी देखने को ही मिल रही है, खासकर कि कैस्टर सीड और सोयाबीन के अंदर इस वक्त अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। कैस्टर सीड के अंदर 1.25% की तेजी और सोयाबीन के अंदर लगभग 1% की तेजी दर्ज की जा रही है आज के शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसालों की। तो मसालों के अंदर सबसे पहले बात करें यहाँ पे धनिया के दिसंबर वायदे की। तो धनिया का दिसंबर वायदा इस वक्त 1% की गिरावट के साथ 6,264 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर धनिया के अंदर तेजी देखने को मिली थी, वहीं शाम का कारोबारी सत्र होते होते धनिया के अंदर गिरावट का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे के दिसंबर वायदे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा इस वक्त 25 रुपए की तेजी के साथ 14,010 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर हल्दी की यानी टर्मेरिक के दिसंबर वायदे की, तो हल्दी में भी इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार होते हुए दिख रहा है। इस वक्त हल्दी 5560 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। मसालों के अंदर एक हल्की गिरावट देखने को मिली, हालांकि सुबह के कारोबारी सत्र में तेजी का रुख देखने को मिला था, लेकिन अब शाम होते होते मसालों के अंदर एक नरमी देखने को मिल रही है। बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट, हमारे जानकार विवेक सिंह जी, जो आपको बताएंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स में क्या करके चलना चाहिए जिससे नुकसान से बचाया जा सके, नुकसान से बचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। वहीं बात कर लेते हैं अब चने की। तो चने का दिसंबर वायदा इस वक्त 4 रुपए की बढ़त के साथ 5,173 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदे के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बिनौला खल इस वक्त 4% की तेजी के साथ 2112 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वारगम और ग्वार सीड की बात की जाए, तो ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। ग्वारगम का दिसंबर वायदा एनसीडीएक्स पर इस वक्त 1.25% की तेजी के साथ 5,950 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड में भी तेजी का रुख नजर आ रहा है आज के शाम के कारोबारी सत्र में, और 1% की तेजी के साथ ग्वार सीड 3,959 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जानकार विवेक सिंह जी, जो आपको बताएंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि जिन्स में क्या करके चलना चाहिए जिससे मुनाफा कमाया जा सके और कौन सी क्वांटिटी आपको मुनाफा दिलाएगी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। विवेक जी, हमने देखा कि खाद्य तेलों में हमने एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों से। वहीं बात करें अगर बीते कारोबारी सत्र की, तो बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर लगभग सभी में लाल निशान के साथ ट्रेड हो रहा था। अब वहीं से आज बाजार थोड़ा उठता हुआ नजर आया है। तो अब आपका क्या राय होगी इसके ऊपर, खाद्य तेलों के ऊपर? अब इस समय खाद्य तेलों में क्या करके चलना चाहिए? देखिए, खाद्य तेल में अभी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है। मुझे लगता है वो डिमांड आने वाले समय में भी बनी रहेगी।
जितने भी खाद्य तेल हमारे पास हैं सबकी डिमांड लगातार बनी हुई है। देखिए काफी समय से जब से लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन खुला है, हम्म। पार्शली लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से भी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ी हुई थी। तो एक और सारे जो खाद्य तेल है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच चुके थे, तो इसलिए बाजार में थोड़ा करेक्शन आई है। अगर पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर देखें जी। तो एक छोटी सी करेक्शन है, बट अगर निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है खरीदारी करने के लिए अच्छा मौका है। लंबे समय के लिए अभी भी इसके अंदर तेजी बनी रहेगी। हम्म। अगर मैं सीपीओ की बात करूं, क्रूड जी। पाम ऑयल की बात करूं, तो इसके अंदर अभी तेजी बनी रहेगी। 904 का भी भाव चल रहा है। जी। 890 के भाव पे इसकी में खरीदारी कर सकते हैं। जी। 870 का स्टॉप लॉस रख के 920 940 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी। और अगर मैं बात करूं मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल भी देखे तो पिछले 2 हफ्ते में करेक्शन देखी गई थी और कल और आज में काफी बड़ी गिरावट आई है। हम्म। मगर आज की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं कवर हो गई है, तो टेक्निकल टर्म में एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि अगर बाजार लो बना के अगर कवर करता है तो आने वाले समय के लिए वो तेजी में ही कहीं ना कहीं मोमेंटम रहता है उसका। तो मुझे लगता है कि ये आरएम शीट के अंदर भी खरीदारी करनी चाहिए। जी। आरएम शीट के अंदर अभी जो भाव चल रहा है 5890 5898 का भाव चल रहा है, और इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। जी। माफी चाहूंगा, 5953 का अभी भाव चल रहा है, हम्म। यहीं पे खरीदारी कर सकते हैं लंबे समय के लिए। 5910 का स्टॉप लॉस रख के 6020 6050 तक के इसमें टारगेट आ सकते हैं। हम्म। और अगर कॉटन ऑयल सीड केक की बात करूं तो उसके अंदर भी लगातार तेजी बनी हुई है, इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। 2070 के भाव पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2030 का स्टॉप लॉस रख के 2140-50 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विवेक सिंह जी ने जितने भी टारगेट्स दिए हैं, जितने भी लेवल्स दिए हैं, ये सारे एमसीएक्स के हैं, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करके चलें, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलें। तो विवेक जी, अब ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर क्या करके चलना चाहिए अभी निवेशकों को? देखिए ग्वारगम और ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो ग्वारगम की पहले बात कर लेते हैं। ग्वारगम जी। के अंदर अगर हमने देखा है तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर एक गिरावट आई है, और अगर पिछले 3 महीने का ओवरव्यू ले तो 3 महीने के अंदर भी बाजार एक रेंज में रहा है, यानी कि ऊपर में 6800 के आसपास तक जाता है और नीचे में कहीं ना कहीं 5800 यानी 1000 रुपए की रेंज इसने बनाई हुई है। और आज भी वो कहीं ना कहीं बॉटम पे खड़ा हुआ है। मगर फिर भी मैं बोलूंगा अगर निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो खरीदारी बिल्कुल इसमें खरीदारी करें। हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, यानी कि 5800 के भाव या 5850 तक के भाव पे इसको खरीदारी करें। मगर अगर निवेश करना है 1-2 दिन के लिए और अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है अभी इसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। ग्वार गम की बात करें तो 6000 के भाव पे इसको बेचना चाहिए। हम्म। 6040 का स्टॉप लॉस रख के 5940 और 5920 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी। और अगर ग्वार शीट की बात करें तो ग्वार शीट में भी मेरा सेम सिनेरियो ही है। हम्म। अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीने के अंदर लगातार थोड़ी तेजी बनती है, फिर थोड़ी गिरावट आ जाती है, तो एक बहुत बुल रन भी नहीं हो रहा है और बहुत बड़ी कोई गिरावट भी नहीं आ रही है। हम्म। तो ये एक अच्छा साइन है कि इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। मगर लंबे समय के लिए फिर मैं वही बोलूंगा कि हम्म। लंबे समय के लिए इसमें खरीदारी करें, और अगर छोटे समय के लिए काम करना है तो इसमें बिकवाली करें। इंट्राडे के हिसाब से अगर इसमें बेचना है तो 3980 के भाव पे इसको बेच सकते हैं। 4010 का स्टॉप लॉस रख के 3920 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी। विवेक जी, उसी के साथ अगर बात करें अगर कपास की, कॉटन की, तो कॉटन में अभी आपको कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए अगर कॉटन की अगर बात करें तो मैं कॉटन में पहले भी आपके शो में बता चुका हूं कि कॉटन में एक तेजी जो है वो लगातार बनी रहेगी आने जी। वाले समय के लिए भी। 20,350 का भाव चल रहा है और 20,500 और 21,000 तक के भाव इसमें आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। तो अगर निवेशकों ने खरीद रखा है तो बिल्कुल अभी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, अभी भाव हम्म। और ऊपर मिलने की आशंका है। मगर अगर नया निवेश करना चाहते हैं जी। तो नया निवेश करने के लिए अभी समय ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अगर बाजार करेक्ट होता है यहाँ से, हम्म। यानी कि 20,000 के भाव अगर मिलते हैं या 20,100 के भाव भी मिलते हैं, तब बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है 21,000 के टारगेट के लिए। और नीचे में जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 19,800 19,900 का रहेगा, यानी कि 20,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के और 20,100 के आसपास से खरीदारी करके 20,500 और 21,000 के टारगेट के लिए इसमें वेट कर सकते हैं। जी। विवेक जी, आपके हिसाब से शाम के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो अभी बेस्ट रहेगी निवेशकों को निवेश करने के लिए?
देखिए, मैं मसाला सेक्टर की अगर बात करूँ तो मुझे मसाला सेक्टर में पिछले अगर आप देखें तो 1 हफ्ते के 1-2 हफ्ते के अंदर तो काफ़ी गिरावट आई हुई है। जी। और अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो बिकवाली करके काम किया जा सकता है। धनिया की अगर बात करें, धनिया मुझे अच्छा लगता है गिरने के हिसाब से, तो जी। इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 6290 के भाव में इसमें बेच सकते हैं। 6330 का स्टॉप लॉस रख के 6220 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विवेक सिंह जी ने जितने भी लेवल्स दिए हैं ये सारे एमसीएक्स के हिसाब से हैं, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करें और उस स्ट्रेटेजी लेके आगे बढ़ें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।